फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रियल एफएक्स में। फ्रेंड्स, मैं एक यूट्यूबर और ट्रेडर हूं जो कि अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूं। इसीलिए जो भी फ्रेंड्स यहां पे अपना मनी और टाइम इन्वेस्ट करें, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ करें, क्योंकि प्रॉफिट लॉस दोनों के हकदार आप होंगे, ना कि मैं होऊंगा। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम जो वीडियो में सीखेंगे कि फेक ब्रेकआउट को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और इसको हम कैसे ट्रेडेबल बनाते हैं और फेक ब्रेकआउट से कैसे बचा जा सकता है। तो जो साथी इस चैनल में नए हैं, इस चैनल को अपना प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। फ्रेंड्स, रियल एफएक्स ट्रेडिंग एक ट्रेडिंग की रियल एजुकेशन प्रोवाइड करता है, जो कि आज का टॉपिक है फेक ब्रेकआउट को हम कैसे आइडेंटिफाई करें। चलिए साथियों, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं आज के टॉपिक पे। फ्रेंड, जैसा मैंने बताया, आज का जो टॉपिक है हमारा हाउ टू आइडेंटिफाई फेक ब्रेकआउट। ब्रेकआउट को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और हम इसको कैसे ट्रेडेबल बनाते हैं, आज के वीडियो में हम सीखेंगे फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने बताया फ्रेंड्स, आज जो हम फेक ब्रेकआउट की बात करें तो यहाँ पे हम एक ट्रेंड को लेकर चलते हैं। या तो यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर ये आपका रेजिस्टेंस हो गया और ये आपका सपोर्ट हो गया। इसको मैं बात करता हूं तो यहाँ पे फ्रेंड्स, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया और ये हमारा सपोर्ट हो गया। या फिर आप किसी भी ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करेंगे, या रेंज ब्रेकआउट हो, या फिर आपका हेडर शोल्डर्स का नेकलाइन ब्रेकआउट हो फ्रेंड्स, या फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि कोई पैटर्न का हमारा ब्रेकआउट है, क्यूमल पैटर्न का लोअर लो ब्रेक हो रहा है या हायर हाई ब्रेक हो रहा है, तो उस तरह से हम देखेंगे यहाँ पे लो ब्रेक हो रहा है, हाई ब्रेक हो रहा है या स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, तो हम उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। एक तो हमारे पास ट्रेड बनती है फ्रेंड इस तरह से, जो कि मार्केट में आपको यहाँ से इस तरह से मूव करते हुए ये जाती है और रेजिस्टेंस से टकराएगी और फिर आएगी और फिर ब्रेकआउट आएगा, और ब्रेकआउट आने के बाद जो है फिर ये जस्ट नीचे आ जाती है फ्रेंड्स। और ये हमारे को इस ब्रेकआउट को हम आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, और जैसे ही ट्रेंड हमारा ब्रेकआउट होता है और इस पर हम ट्रेड बना देते हैं, यानी प्ले कर देते हैं, और जिसकी वजह से हमारा ट्रेड का लॉस हो जाता है। तो आज हम यहाँ पे सीखेंगे किस तरह से हम इसको रेजिस्टेंस को और सपोर्ट को, या ब्रेक करता है किसी भी पैटर्न को, तो हम किस तरह से उसको ट्रेड बनाते हैं, किस तरह से ट्रेडेबल करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड, जब कोई मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करती है तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जब ये एरिया हमारा ब्रेकआउट हुआ फ्रेंड्स, ये वाला एरिया, ये रेजिस्टेंस है आपका, ये रेजिस्टेंस काउंट करेंगे हम इसको, और ये ब्रेकआउट होगा। तो यहाँ पे जब देखेंगे कि ये कोई कैंडल बन रही है फ्रेंड्स, कलर पे मत जाना, मैं इसको लेके चल रहा हूँ ब्लैक कलर, क्योंकि यहाँ ग्रीन स्क्रीन पे वर्क करता हूँ फ्रेंड्स। अगर ग्रीन लेके चलूंगा तो यहाँ पे मेरा ये ब्लैक पैटर्न आ जाता है। तो यहाँ पे इस कैंडल को इसने ब्रेकआउट दिया, और ये ब्रेकआउट करने के बाद जो है, एक तो हमारे पास जो है ये ब्रेकआउट कैंडल बनी, जिसको हम बोलते हैं बाई के साथ इसने ब्रेकआउट किया। अब यहाँ पे लोग मैक्सिमम ट्रेडर अपना लॉस कर बैठते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जल्दी से जैसे ये ब्रेकआउट होती है तो यहाँ पे बाई पोजीशन बना लेते हैं फ्रेंड्स। इस बाई पोजीशन पर बैठते ही आपका एसएल यहाँ पे रखते हैं, इसके नीचे रखेंगे, और ये इस मार्केट जो है यहाँ से मूव करेगी और इसको स्टॉप आउट कर देगी, यानी एसएल हंटिंग कर देगी और आपका ट्रेड को यानी माइनस में लेके जाएगी, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं बन पाती है। तो इसके कंफर्मेशन के लिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही हमारे पास कोई मार्केट बनेगी और इसके बाद जो है एक और यहाँ पे कैंडल बनती है, अगली जो ये हाई बना आपका इस कैंडल का, जिसका ब्रेकआउट हमारा हाई बना, उसके बाद जो है अगली कैंडल इसके ब्रेकआउट यानी हाई को ब्रेक करने के बाद बॉडी के साथ क्लोज होनी चाहिए, तब जाके हम यहाँ पे बाई लेंगे। इसको बोलते हैं हमारी कंफर्मेशन कैंडल। तब जाके यहाँ पे बाई आएगी, और बाई कब लेंगे, जो ओरिजिनल ट्रेडर हैं या फिर जो क्या कहते हैं आपका सीखे हुए हैं, वो इसका वेट करते हैं, और यहाँ पर रिटेस्ट करने पे ये वाले एरिया में फिर से हम देखते हैं और यहाँ से बाई लेते हैं, और इसके अप साइड में बायर साइड में बैठते हैं यहाँ के एसएल के साथ। तो हमारे विनिंग रेशियो जो है यहाँ पे लगभग 70 से 80% बढ़ जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी रहती है, यानी आपका विनिंग रेशियो यहाँ पे 100% बढ़ जाता है। और जब हम इस तरह से ब्रेकआउट लेते हैं तो अब फेल कब होता है फ्रेंड्स, ये जैसे ही आपका एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये सेटअप की बात करें यहाँ पे, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो फ्रेंड लाइक और कमेंट जरूर करें यहाँ पे। अब मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे जो आपके पास जैसे ही ये ब्रेकआउट आया, आप यहाँ पे बाई लेते हो, तो अगली कैंडल क्या होती है,
वहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर होते हैं यहाँ पे बाई लेते हैं, और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं जो मगरमच्छ मार्केट के कहलाते हैं, वो यहाँ पे उनको स्टॉप आउट करने के लिए, यानी बड़ा गेम प्ले करने के लिए यहाँ से जस्ट इस मार्केट को नीचे को गिराते हैं, और इसके बाद जो है ये कैंडल जो है अंदर को क्लोज कर लेते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से ये कैंडल अंदर क्लोज हो जाती है, और इसके बाद जो है मार्केट ये फटाफट यहाँ से इस तरह से नीचे को आने लगती है, और फिर यहाँ पे स्टॉप आउट हो जाता है मार्केट, और इसके बाद जो मार्केट धड़ाम से सेल साइड में आ जाती है, जिससे कि यहाँ रिटेल ट्रेडर का लॉस हो जाता है। तो इसीलिए जब कंफर्मेशन चाहिए तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे इसके हाई को ब्रेक करके जब कोई कैंडल क्लोज होगी आपकी इस तरह से, तो हम यहाँ पे जाके इसको ट्रेड को प्ले करेंगे, उसके बाद ही यहाँ पे बाई पोजीशन बनाएंगे, और जब इसको रिटेस्ट करने आएगी तो यहाँ पे जाके हम यहाँ पे बाई को बाई देखते हैं, और यहाँ से इसको ट्रेड को प्ले करते हैं। तो ये हम यहाँ पे देखेंगे और 100% इसको एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि मार्केट में यही एक तरीका है जिससे कि हम फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कि जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है उसके हाई को अगली कैंडल बॉडी के साथ क्लोज करे ब्रेक करके, तब जाके हम वो कंफर्मेशन की कैंडल मानेंगे। और जब अगली कैंडल वेट करते हैं, अगर उसके जस्ट नीचे रेड कैंडल क्लोज होती है तो उसको हम फेक ब्रेकआउट मानते हैं, क्योंकि वो दोबारा से अपने रेंज में आ जाती है। ये बड़े प्लेयर का गेम होता है। तो फ्रेंड्स ये तो रहा बाई के उसमें कि जब हमारा सपोर्ट ब्रेक करे या फिर हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक करता है। अगर बाई ट्रेंड में है तो बाई ट्रेंड में स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। तो यहाँ पे हम ये कंफर्मेशन देखेंगे, यहाँ पे कैंडल का ये कैंडल होती है आपकी। और जो साथी यहाँ पे नए हैं, मेरे बिगनर टू प्रो लेवल तक की सीरीज को देखेंगे तो उनको ज़्यादा आइडिया होगा। एक एक करके सारी वीडियो देखें फ्रेंड्स यहाँ पे, क्योंकि ट्रेडिंग की रियल एजुकेशन दी जाती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इस तरह से देखते हैं, और इसके बाद जो है ये ट्रेड मिलती है, और इस तरह से हम इसमें बाई डायरेक्शन में देखते हैं। जो फ्रेंड्स यहाँ पे नए हैं अपने और टेलीग्राम सर्विस का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, फ्री गोल्ड और यूरो यूएसडी के ट्रेडर्स, तो मेरे टेलीग्राम सर्विस को ज्वाइन करके वहाँ फ्री सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी अमेजिंग रिजल्ट है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये जो ट्रेडिंग मैं बता रहा हूँ फेक ब्रेकआउट, ये आप स्टॉक मार्केट, इंडेक्स, क्रिप्टो करेंसी या फिर किसी में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो जिसमें आप ट्रेडिंग करते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बात करता हूँ, तो जब मार्केट फ्रेंड इस तरह से सपोर्ट को ब्रेक करेगी, तो ब्रेक करने के बाद जैसे ही ये कैंडल यहाँ पे कोई ब्रेक आउट आता है आपके पास, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये ब्रेकआउट हमारा इसके अपोजिट होता है फ्रेंड। जैसे कि मार्केट डाउन साइड में आ रही है, सेल में इस सपोर्ट को ब्रेक किया, तो ब्रेक करने के बाद जैसे ही यहाँ पे कोई कैंडल यहाँ पे दिखती है, ये सेल कैंडल है, अगर इसको यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे जो है मार्केट फ्रेंड्स इस तरह से ये ब्रेकआउट करी, तो यहाँ पे इमीडिएटली हमें यहाँ पे सेल नहीं लेना है, इसके कंफर्मेशन का वेट करना है। अगर इमीडिएटली सेल लेते हैं तो अगली जो कैंडल है यहाँ पे बाई के ऊपर कंफर्म होकर, यानी बाई में चली जाती है मार्केट, और ब्रेकआउट करके आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे जो एसएल लेते हैं, ये एसएल आपका यहाँ से हिट हो जाता है, तो इसीलिए आपका ये ट्रेड लॉस में चली जाती है। और इसके बाद अगर कंफर्मेशन लेंगे तो फ्रेंड्स इस कंफर्मेशन का इस लो का हाई ब्रेक होने के बाद जो है इस तरह से अगर इस लो का हाई ब्रेक करके कोई कैंडल बॉडी के साथ क्लोज होती है, तो ये हमारा कंफर्मेशन होता है। और इसके बाद जो है इसको टेस्ट करेगी मार्केट, और टेस्ट करने के बाद जस्ट इसके नीचे को मार्केट जाती है, ये हमारा विनिंग चांस फ्रेंड्स। यहाँ पे कंफर्मेशन के बाद जो है ऑलमोस्ट अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे 10 ट्रेड में से आपका 7 से 6 ट्रेड आपकी विन करती है, और लॉस की बात करें तो 3 से 4 ट्रेड आपकी लॉस करेगी। और ये भी पॉसिबिलिटी कम है अगर आपका डायरेक्शन ट्रेंड का आइडेंटिफाई करना सही है। अगर ट्रेंड की डायरेक्शन में आप ट्रेड करेंगे तो कभी भी ये लॉस नहीं होगा। लगभग 10 में से 2 ही आप स्टॉप आउट होंगे, और उसके बाद एसएल होंगी, और 8 आपकी टेक प्रॉफिट होती है। अगर आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना नहीं सीखा है तो आप मेरे ट्रेंड के आइडेंटिफिकेशन वाले वीडियो को जाकर वहाँ से सीख सकते हैं हम कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। तो फ्रेंड्स आने वाले वीडियोस में काफ़ी अच्छे टॉपिक्स और होने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम धीरे धीरे प्रो लेवल में एंट्री करने वाले हैं। तो जो भी फ्रेंड्स यहाँ पे नए हैं इस चैनल को अपना प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो पाए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बताया आपको किस तरह से फेक ब्रेकआउट को हम पहचानते हैं और किस तरह से हम इसको ट्रेडेबल बनाते हैं। चलिए साथी अब मैं चार्ट में आपको लेकर चलता हूँ, और चार्ट में हम किस तरह से इसको प्ले करते हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादा डाउट क्लियर होगा।
फ्रेंड्स ये गोल्ड का H1 का चार्ट है, जिससे मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। जैसे कि आपने देखा कि ये मेरा रेजिस्टेंस है और ये मेरा सपोर्ट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सपोर्ट की बात करते हैं, ये सपोर्ट आ गया, ये आपका रेजिस्टेंस आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि जैसे ही ये आपका मार्केट यहाँ से ब्रेक करती है तो किस तरह से यहाँ पे ब्रेक किया आप देखेंगे। तो ये रेजिस्टेंस को देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया और इसके ऊपर क्लोज नहीं करी बॉडी, फिर उसके बाद इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और इसके बाद इसकी बॉडी क्लोज हुई। तो इसके रिटेस्ट पे मैंने यहाँ पे कहा था कि आपको बैठना है, और यहाँ पे देखिए इसने डबल बॉटम बना के आपको मार्केट ने यहाँ से कितना अच्छा मूव दिया। और जो भी मूव की बात करें तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कितना अच्छा प्रॉफिट हमें जनरेट करके दिया। ये हमारा कहते हैं फेक ब्रेकआउट को, यानी ये हमारा हो गया रियल ब्रेकआउट। इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, याला जब ये ब्रेकआउट हुआ, ये कैंडल का इसने क्या करा, ये हाई को ब्रेक किया और इसने एक इसकी बॉडी के साथ अपने को क्लोज किया, अपने हाई को, इसके हाई को ब्रेक करके, यानी इस कैंडल के हाई को ब्रेक किया इसने, और ब्रेक करने के बाद जो है याली कैंडल ने इसको क्लोज किया। तो यहाँ पे हम हाई एंड ब्रेक को ब्रेक करते हैं और कन्फरेंशियल देते हैं, फिर इसको रिटेस्ट किया तो यहाँ पे डबल बॉटम बनाया, और डबल बॉटम बनाने के बाद मेरे को अच्छा खासा यहाँ पे रिवॉर्ड जनरेट होकर मिला। तो उसके बाद जो फ्रेंड बात करते हैं तो यहीं पे आप देखते हैं, तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि सेल में भी कि किस तरह से यहाँ पे अगर मेरे को क्लियर कट यहाँ पे जस्ट इसके बराबर में ही आपके पास एग्जांपल है। तो इसको मैं दिखाता हूँ फ्रेंड्स सेल के लिए कि किस तरह से हम फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, ये हमारा यहाँ पे ये सपोर्ट है। तो सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद जो है इसने, यानी कि जो बात करें तो यहाँ से जो सपोर्ट बनती है हमारी, ये बनती है फ्रेंड्स। इसने यहाँ पे ये देखिए इस वाली सपोर्ट को, ये जो वेव आई यहाँ तक, ये हमारा लो बना, ये लास्ट, और फिर उसके बाद रिट्रेस गई, और रिट्रेस करने के बाद यहाँ से रिट्रेस करने के बाद हैमर दिया, हैमर देने के बाद इसको कन्फर्मेशन को यहाँ पे इस कॉलेज को देखें तो यहाँ पे इसने क्या करा कि इसको ब्रेक करा है। ये देखिए यल एरिया को जो बात करते हैं, तो ये कैंडल ने इस एरिया को सपोर्ट को ये बॉडी के साथ ब्रेक किया है। तो इसको हम क्या कहेंगे, फेक ब्रेकआउट, क्योंकि यहाँ पे इसमें बॉडी के साथ दूसरी कैंडल क्लोज नहीं हुई। अगर मैं बात करूँ तो एक कैंडल और इसके साथ सेल में क्लोज हो जाती, इसके हाई को ब्रेक कर, लो को ब्रेक करके, इस लो पॉइंट को ब्रेक करके, तो मैं इसको 100% ब्रेकआउट को सही मानता। और देखिए उसके बाद इमिडिएटली इसने क्या करा, यहाँ पे जिसने सेल ली होगी उसको स्टॉप आउट कर दिया, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से एसएल मेरी जस्ट इसके ऊपर बनती है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो ये इस एसएल के बाद इसने स्टॉप आउट किया, फिर मार्केट नीचे आई। तो इस तरह ये हमारा फेक ब्रेकआउट है, इसको हम ट्रेडेबल नहीं बनाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं फ्रेंड्स, मार्केट में अगर हमें ट्रेड लेना है तो अपने पेशेंस लेवल को काफ़ी स्लो, यानी पेशेंस लेवल हाई रखना पड़ेगा, इमोशनल को कंट्रोल लेना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट हमारी हर रोज चलती है, यानी एवरी डे यहाँ पे मार्केट ओपन होती है और प्रॉफिट और लॉस दोनों के चांस देती है। क्योंकि आप अगर ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और ट्रेड का वेट कर रहे हैं अपने टर्म्स ऑन कंडीशन, जिसको मैं यहाँ पे चेस्ट बोलता हूँ फ्रेंड्स, अगर चेस्ट का ब्रेक ब्रेक कर रहे हैं, ये जो मेरी होती है कि अगर चेस्ट में हर उसमें अपना बताता हूँ, चाहे सी में कंडीशन होती है, ई यानी कंडीशन बनी या नहीं बनी, मेरे एंट्री की हर एक स्ट्रेटजी और उस पर वर्कआउट करती है। एंट्री रूल क्या है मेरा, किस तरह से मैं एंट्री करता हूँ, एस का मतलब हो गया आपका एसएल और टी का मतलब टारगेट। अगर ये मेरी फुलफिल हो रही है चारों चीज़ें, तभी मैं जाके यहाँ पे ट्रेड लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। तो फ्रेंड बैक टेस्टिंग करना 100%, आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया या नेकलाइन हो गई, जो भी आपका ब्रेकआउट होता है या रेंज ब्रेकआउट होता है, तो उसके ऊपर आप यहाँ पे वर्क करेंगे तो 100% यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा। इस तरह से हम फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करके अपने ट्रेड को प्ले करते हैं। तो फ्रेंड्स जो भी साथी यहाँ पे नए हैं, इस चैनल को अपना प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को हिट करें फ्रेंड्स, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। तो फ्रेंड्स मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, मैं हर वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन करता हूँ कि हम यहाँ पे फेक ब्रेकआउट से कैसे बचें। ये आपको यहाँ पे कमेंट के माध्यम से बताना है कि अगर आपने यहाँ पे पूरी वीडियो देखी है तो 100% इसका आपको आंसर पता होगा। फ्रेंड्स इस छोटी सी वीडियो में मैंने फेक ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरह से ट्रेडेबल बनाते हैं, ये बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। जो साथी यहाँ पे नए हैं, इस चैनल को अपना प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, क्योंकि वो भी ट्रेडिंग की रियल एजुकेशन ले सकें। यहाँ पे फ्रेंड्स बिगनर टू प्रो लेवल तक की सीरीज चल रही है, वो सारी सीरीज आप देखेंगे तो 100% अपने एरिया के एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के निकलेंगे। क्योंकि ये सीरीज जो है बिगनर टू प्रो लेवल तक की, जो आने वाले टाइम में मेरा ये कोर्स रहेगा 10 से 15 लाख का रहेगा, जो कि अभी फ्री में अवेलेबल है, आप इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। मिलते हैं साथियों अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, रियल एफेक्ट्स, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।